हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द थर्ड वीडियो ऑन प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स। पिछले 2 लेक्चर्स को मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है और आज के लेक्चर का पहला सवाल स्टार्ट करते हैं। अ ट्रेन ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर्स पर आवर क्रॉसेस अ पोल in 24 seconds. What is the length of the train? ऑप्शन ए दे रखा है मेरे को 1.5 मीटर, ऑप्शन बी दे रखा है 300 मीटर, ऑप्शन सी दे रखा है 125 मीटर, ऑप्शन डी दे रखा है 30 मीटर। देखो, ऑप्शन एलिमिनेशन से भी जाऊँ अगर तो मैं ये और ये तो शायद हो ही नहीं सकता, ये और ये में से कोई एक होगा, तो इन दोनों को मुझे सॉल्व करना है। मोस्ट प्रोबेबली अगर मेरे को कोई पूछेगा तो अगर 45 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है तो 24 सेकंड लग रहा है ना, मेरे हिसाब से ऑप्शन बी होना चाहिए, पर आई विल सॉल्व इट। ठीक है, अगर मैं जल्दबाजी में हूँ, सपोज मेरे पास टाइम नहीं है, अब मेरे को दो चीज़ किसी एक में तुक्का मारना है सपोज, तो मैं इंटेलिजेंट गेसिंग कैसे करूँगा? ट्रेन की लेंथ 30 मीटर हो नहीं सकती, 1.5 मीटर हो नहीं सकती बच्चे, ये और ये। ठीक है, अगर मेरे को तुक्का मारना है तो आई विल प्रोबेबली 45 किलोमीटर पर आवर एक ठीक ठाक स्पीड होती है, फिर भी 24 सेकंड लग रहे हैं, तो मेरे को शायद प्रोबेबली ऑप्शन बी पे जाना चाहिए। अब देखो, मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, पर अगर मेरे पास सपोज 10 सेकंड रह गए, मैं सॉल्व नहीं कर पाऊँगा, तब तो मैं बी ऑप्शन मार के मैं ये मतलब एग्ज़ाम ख़त्म करूँगा, उस हिसाब से चलेगा। ठीक है, तो क्या बोला? ट्रेन ट्रैवलिंग एट स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। 45 किलोमीटर पर आवर मतलब 45 इंटू 18/5 करना, सॉरी 5/18 करना है, 5/18 करना है फॉर मीटर पर सेकेंड, तो दिस बिकम्स 15, दिस इज 6। ठीक है, देन दिस बिकम्स 2, दिस बिकम्स 5, दिस इज 12.5 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब मुझे लग रहा है टाइम इक्वल टू 24 सेकेंड्स, तो डिस्टेंस हो जाएगा v इंटू टी, तो v इज़ 12.5 इंटू 24, तो ये तो आसानी से मुझे कितना लगेगा? 24 2.5, दिस इज़ 300 मीटर्स। ओके, तो आंसर आएगा आपका ऑप्शन बी। वही मैं कह रहा था कि इन दोनों में से मुझे डाउट था कि इन दोनों में से कोई एक होगा, लेकिन मैंने इंटेलिजेंट गेसिंग अगर करना हो मुझे तो आई विल गो विथ ऑप्शन बी। ये तभी करना है जब मेरे पास सपोज 5 सेकंड 10 सेकंड बचे हैं और मेरे पास अब सॉल्व करने का टाइम ही नहीं है, या तो फिर मेरे कैलकुलेशन स्पीड बहुत ज़्यादा तेज हो कि 36 किलोमीटर्स पर आवर को 10 सेकंड अगर हम 10 मीटर पर सेकंड मानते हैं तो 45 किलोमीटर पर आवर कितना हो जाएगा? 12.5 हो जाएगा ना, तो 12.5 को फिर मैं मन में ही कैलकुलेट कर लूँ, 12.5 इंटू 24 करूँगा तो 300 आ रहा है, तब मैं 300 मार दूँ, या फिर इंटेलिजेंट गेसिंग करनी है तो मैं ऑप्शन बी पे टिक करूँगा। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम में 2022 में। ठीक, चलो अगला सवाल करते हैं। अ ट्रेन covers a distance of 57.6 kilometer in 48 minutes. What is the speed in मीटर पर सेकेंड? ऑप्शन ए दे रखा है 20, ऑप्शन बी दे रखा है 24, ऑप्शन सी दे रखा है 21, ऑप्शन डी दे रखा है 18। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करो, ये तो बहुत सिंपल है। अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 57.6 किलोमीटर्स, इसको मीटर में कर लो तो 57600 मीटर्स और 48 मिनट्स, 48 इंटू 60 सेकेंड्स। ठीक है, अब बोल रहा व्हाट इज द स्पीड इन मीटर पर सेकेंड, तो ये डिस्टेंस हो गया, ये टाइम हो गया, तो वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी बिकम्स x अपॉन t, तो दिस बिकम्स 57600 डिवाइडेड 48 इंटू 60, तो ये और ये गया। ठीक, अब मुझे इसको 5760 688 4 288, ये हो जाएगा 20, नहीं 1 मिनट, हाँ, दिस बिकम्स 576 ना, 20 से थोड़ा कम ही होगा ये,
20 से थोड़ा कम होगा तो ये 18 होना चाहिए मेरे हिसाब से। एक मिनट, 48 इंटू 60 करता हूँ, 6884 288 इंटू 286 कैरी 1 27576, हाँ ये 20 हो जाएगा, सॉरी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। ये पूछा है RRB NTPC CBT 2 2022 में, ठीक है। अगला सवाल करते हैं। कैलकुलेशन का ये था और कुछ था नहीं इसमें। अ ट्रेन ट्रेवलिंग एट द स्पीड of 144 kilometers per hour crossed a platform (100 meter) long in 30 seconds, ठीक है। Find the length of the train. Find the length of the train. ऑप्शन ए दे रखा है 1.3 किलोमीटर, ऑप्शन बी दे रखा है 1.4 किलोमीटर, ऑप्शन सी दे रखा है 1.1 किलोमीटर, ऑप्शन डी दे रखा है 1.2 किलोमीटर, ऑप्शन ई दे रखा है 1 किलोमीटर। सॉल्व करो इसको। अ ट्रेन ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 144 किलोमीटर पर आवर, 144 किलोमीटर्स पर आवर, ये आई थिंक दिस इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड। इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो दिस विल बी 40 मीटर्स पर सेकेंड। क्रॉस्ड अ प्लेटफॉर्म 100 मीटर लॉन्ग इन 30 सेकेंड, सॉरी। फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। देखो वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस वेलोसिटी दे रखी है 40, एक्स इज हाउ मच, L1 प्लस L2, लेंथ ऑफ द ट्रेन डिवाइडेड बाई टाइम इज योर 30। So this becomes 40 into 30 equal to L1 is length of the platform plus length of the train. तो of course L2 निकल के आएगा कितना, 1100 मीटर, which is equal to 1.1 किलोमीटर, ठीक है। तो 1.1 किलोमीटर लंबी तो ट्रेन ही है मेरी, और मेरा ऑप्शन सी इज़ द आंसर। और ये पूछा गया है RBI असिस्टेंट एग्जामिनेशन प्रीलिम्स में और 2023 में, ठीक है। चलो अगला सवाल है। अ ट्रेन इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर्स पर आवर क्रॉसेस अ स्टैंडिंग मैन इन 10 seconds, ठीक है। फाइंड द टाइम टेकन बाय इट टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म ऑफ 60 मीटर्स। क्या बोल रहा है, अ ट्रेन इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अ स्टैंडिंग मैन इन 10 seconds। फाइंड द टाइम टेकन टू क्रॉस द प्लेटफॉर्म। चलो ये भी कर लेंगे, और पहले ऑप्शन तो लिख लूँ मैं, सॉरी। 10 seconds, ऑप्शन बी दे रखा है 12 seconds, ऑप्शन सी दे रखा है 16 seconds, ऑप्शन डी दे रखा है 20 seconds। तो देखो, अ ट्रेन इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, दिस इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, ये मैंने बता रखा है। क्रॉसेस अ स्टैंडिंग मैन इन 10 seconds, 10 सेकंड में अगर एक आदमी को, स्टैंडिंग मैन है ना, इसकी कोई स्पीड नहीं है, ठीक है। 10 सेकंड में अगर मूव कर रहा है तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, वेलोसिटी इंटू टाइम। 10 सेकंड लग रहे हैं ना, तो 10 मीटर पर सेकंड इंटू 10, दिस इज 100 मीटर्स लॉन्ग ट्रेन, ठीक है। फाइंड द टेकन बाय टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म 60 मीटर्स। अब 60 मीटर और क्रॉस करना है। अगर एक प्लेटफॉर्म है, खुद की लेंथ है उसकी, और एक 60 मीटर का प्लेटफॉर्म है, दिस इज 100 मीटर, ठीक है। तो टोटल लेंथ कितना कवर करेगा, 160 मीटर, और वेलोसिटी है इसकी 10 मीटर पर सेकेंड, तो कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, दिस इज 160 बाई 10, दिस इज 16 सेकेंड्स। तो आंसर मेरा आएगा ऑप्शन सी, 16 सेकेंड्स। और ये पूछा गया है SBI क्लर्क के प्रीलिम्स में, प्रीलिम्स 2024, ठीक है। चलो अगला सवाल है,
a train of length 350 meter takes 96 seconds to cross a tunnel of length 450 meters. ठीक है. What is the speed of the train in kilometers per hour? What is the speed of the train in kilometer per hour? ऑप्शन ए दे रखा है 20, ऑप्शन बी दे रखा है 25, ऑप्शन सी दे रखा है 30, ऑप्शन डी दे रखा है 35. चलो इसको सॉल्व करो. अ ट्रेन ऑफ लेंथ 350 मीटर टेक्स 96 सेकेंड्स टू क्रॉस अ टनल ऑफ लेंथ इतना. तो देखो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, उसकी खुद की लेंथ प्लस जो टनल लेंथ है वो, इसका मतलब ये 800 मीटर लेंथ है. ठीक है. और टाइम लग रहा है उसको 96 सेकेंड्स. टाइम इज़ 96 सेकेंड्स. तो इसको मैं 0.8 किलोमीटर लिख सकता हूँ ना. इसको मैं 96/60 मिनट्स लिख सकता हूँ. दिस इज इक्वल टू 1.6 मिनट्स इक्वल टू 1.6/60 आवर्स. ठीक है. अब मेरे को वेलोसिटी पूछा है डिस्टेंस अपॉन टाइम इन किलोमीटर पर आवर. तो दिस इज 0.8 डिवाइडेड बाई 1.6 डिवाइडेड बाई 60. तो दिस इज 0.8 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 1.6. दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 30. तो 30 किलोमीटर पर आवर. आंसर ऑप्शन होगा ऑप्शन सी. ठीक है. और ये आपसे पूछा गया है NCHM JEE 2021. ठीक है. चलो एक दो सवाल और करते हैं ना. आई थिंक वी कैन वाइंड अप टुडेज डिस्कशन. एक बहुत ही सिंपल सवाल है. सिंपल सवाल छोड़ दो यार, थोड़ा सा अलग सवाल करते हैं. चलो अगला सवाल करते हैं. द लेंथ ऑफ द ब्रिज विच अ ट्रेन 130 मीटर लॉन्ग एंड ट्रेवलिंग एट 45 kilometer per hour can cross in 30 seconds is ऑप्शन ए 200 मीटर, ऑप्शन बी दे रखा है 225 मीटर, ऑप्शन सी दे रखा है 245 मीटर, ऑप्शन डी दे रखा है 250 मीटर. ठीक है. क्या बोल रहा है? लेंथ ऑफ द ब्रिज विच ए ट्रेन 130 मीटर लॉन्ग एंड ट्रेवलिंग एट 45 किलोमीटर पर आवर कैन. अच्छा तो देखो 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है ना. तो दिस इज इक्वल टू 12.5 मीटर पर सेकेंड. ये 5/10 से. अब मेरे को इतना प्रैक्टिस हो जाना चाहिए कि ये सब चीज़ें मुझे लिखनी भी ना पड़े. 45 किलोमीटर पर आवर देख के मैं बोल दूँ कि अच्छा ये तो 12.5 मीटर पर सेकेंड होगा. 54 किलोमीटर पर आवर देख के मैं बोल दूँ कि अच्छा ये तो 15 मीटर पर सेकेंड होगा. ठीक ठीक. ये तभी होगा जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी. ठीक है. 63 किलोमीटर पर आवर को देख के मैं बोल दूँ कि अच्छा ये 17.5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा होगा. ये सब मेरी प्रैक्टिस से ही आएगा. ठीक है. तो अगला क्या बोल रहा है? लेंथ ऑफ द ब्रिज इज, देखो डिस्टेंस हो जाएगा मेरा लेंथ ऑफ द ब्रिज प्लस जो लेंथ ऑफ द ट्रेन है जो कि है 130 मीटर्स. ठीक है. 130 ऐसे कर दो 130 मीटर्स. टाइम भी दे रखा है 30 सेकेंड्स. तो मुझे पता है ना डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम. तो डिस्टेंस मुझे पता है L + 130, वेलोसिटी इज़ 12.5 इंटू टी इज़ 30. ठीक है. तो L हो जाएगा 375 - 130, दिस इज इक्वल टू 245 मीटर. तो जो लेंथ ऑफ द ब्रिज जो वो क्रॉस कर पाएगा वो है 245 मीटर्स. ठीक है. ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर. चलो एक दो सवाल और करते हैं. A 50-meter long train passes over a bridge at the speed of 30 kilometer per hour. ठीक है. If it takes 36 seconds
to cross the bridge. What is the length of the bridge? $200 मीटर, ऑप्शन बी दे रखा है 250 मीटर, ऑप्शन सी दे रखा है 300 मीटर, ऑप्शन डी दे रखा है 350 मीटर्स। चलो, अब 50 मीटर लॉन्ग ट्रेन पासेस ओवर अ ब्रिज, तो टोटल लेंथ हो जाएगा, सॉरी टोटल डिस्टेंस हो जाएगा लेंथ ऑफ द ब्रिज प्लस जो लेंथ ऑफ द ट्रेन, दैट इज़ 50 मीटर्स। ठीक है, ये तो पहला डेटा हुआ। स्पीड है मेरा 30 किलोमीटर पर आवर, तो दिस इज़ इक्वल टू 30 × 5/18 करूँगा तो भी ये कितना आ जाएगा, दिस इज़ 5, दिस इज़ 3, 25/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब बोल रहा है इफ़ इट टेक्स 36 सेकेंड्स टू क्रॉस द ब्रिज, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द ब्रिज। तो टोटल डिस्टेंस होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, तो L + 50 इक्वल टू 25/3 × 36, तो दिस इज़ 12, दिस इज़ 1, दिस इज़ 300, तो L इज़ 250 मीटर्स। तो आंसर मेरा निकल के आएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ये किसी सिविल सर्विसेज स्टेट के पूछा गया 2019 के एग्ज़ाम में। ठीक, इजी क्वेश्चन है। तो दिस इज़ अगेन आई एम सेइंग दिस कि जब भी आपको ये सारे टॉपिक्स मिले ना, इनके सवाल तो आपसे न्यू हो जाने चाहिए और वो भी जल्दी होने चाहिए। ये वाले स्कोरिंग चैप्टर्स हैं, ये ऐसे सवाल है या ऐसे चैप्टर्स है जहाँ से सवाल मिस होने नहीं चाहिए। अगर वो भी तो ठीक है, एक आध सिली मिस्टेक्स चलता है, यू कैन अंडरस्टैंड, बट ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आपको यहाँ से निकालने हैं, मार्क्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा यही से निकालने। ईजी क्वेश्चन है, देखो ईजी क्वेश्चन हर कोई कर लेगा, तो यहाँ पे अगर आप नहीं कर पाए तो आप पीछे छूट रहे हो। टफ क्वेश्चन हर कोई नहीं कर पाएगा, वहाँ पे अगर आप एक्स्ट्रा कर ले रहे हो तो आपको ओवरऑल एडवांटेज है। तो ईजी क्वेश्चन तो छोड़ने नहीं हो, टफ क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा कर लेने। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब कर पाओगे, सब कोई नहीं कर पाएगा, ठीक है, पर ईजी क्वेश्चन जितने हैं वहाँ पे आपको मिस नहीं करना है। वो आपको मतलब फ्री भी जैसे होता है ना, फ्री क्या मिल रहा है वो आपको यहाँ पे मिल रहा है। और जो टफ क्वेश्चन वहाँ पे अगर आप थोड़ा बहुत कर लिए, सपोज़ 100 टोटल 100 क्वेश्चन हैं, जिसमें से सपोज़ 60 क्वेश्चन आसान है, तो 60 में से कम 55 के आसपास 50-55 अगर आपके करेक्ट हैं। क्यों? क्योंकि कुछ सिली मिस्टेक्स में मान के चल रहा हूँ और एग्जाम प्रेशर में इधर उधर थोड़ा बहुत हो ही जाता है। तो 50 से 55 अगर आपने 60 में से उठा लिया और बाकी 40 में से अगर आपने 20 भी उठा लिया, 20 से 25 आपका सिलेक्शन पक्का है, मुझे ऐसा लगता है। देखो 55 यहाँ से और 25 आपने कितने 80 क्वेश्चन उठा लिए है ना, और थोड़े बहुत तो इधर उधर से तुक्का मार लिया, तो 80 से 85 अगर आप किसी भी एग्जाम में उठा लेते हो ना, तो आई थिंक मोर और लेस यू आर डन। 80 से 85 बहुत अच्छे मार्क्स होंगे, ठीक है। तो ये आपका गोल होना चाहिए। एग्जाम प्रेशर में हर कोई नहीं हैंडल कर पाएगा, यही आपको हैंडल करना है और यही आपको डिफरेंशिएट करेगा आपको आपके कंपटीशन से, ठीक है। तो ट्राई करो कि इजी क्वेश्चंस तो किसी भी हाल में ना छूटे। और ये जो अभी मैं करा रहा हूँ प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब इजी वाले कैटेगरी के चैप्टर्स हैं। ये इसमें के लिए बहुत ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि अच्छा लेंथ में दे रखा है, अगर पोल दे रखा है, इंसान दे रखा है, स्टैंडिंग कंडीशन में तो लेंथ जो है वो ट्रेन की लेंथ है। एक प्लेटफॉर्म दे दिया तो उसमें लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म दोनों जुड़ जाएगा। दो ट्रेन आसपास हैं और दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी माइनस हो जाती है। एक ही मतलब पैरेलल ट्रैक्स पे अगर मूव कर रहे हैं और अपोजिट डायरेक्शन में है तो जो रिलेटिव वेलोसिटी वो एड ऑन हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे इसको अप्रोच करना है और ये आएगा आपको प्रैक्टिस से। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको ये सारी सवाल आसान लगेंगे। तो थोड़ा बहुत तो टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये नहीं होगा कि मैं ठीक है आज कर लेता हूँ फिर 1-2 दिन गैप लिया फिर दूसरे दिन करा, नहीं, ये नहीं। कंसिस्टेंसी, आप एक दिन में चाहे 3 घंटे पढ़ो पर रोज़ पढ़ो, इंस्टेड ऑफ एक दिन 7 घंटे पढ़ रहे हो, एक दिन कुछ नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। 3 घंटे भी नहीं होंगे मेरे हिसाब से, तो थोड़ा सा ज़्यादा ही लगेगा। 4-5 घंटे पढ़ो पर मतलब कंसिस्टेंटली पढ़ो, ठीक है। बीच में 1 आध दिन गैप ले लो, इट्स ओके। कई बार सेचुरेशन आ जाता है ना, कई बार ऐसा लगता है कि ठीक है आई नीड अ ब्रेक, देन गो आउट विद फ्रेंड्स या फिर टेक अ ब्रेक, वॉच अ मूवी, थोड़ा चले जाओ। 1-2 दिन गैप, एक दिन गैप ले लो। उसके बाद अगर आपको ये एग्ज़ाम निकालना है तो एक दिन बहुत ज़्यादा होता है, मतलब वन डे इज़ मोर देन एनफ टू ओवरकम एनी सेचुरेशन और मोनोटोनस रूटीन, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता कहीं पे भी। वंस दैट इज़ डन, उसके बाद आप करते रहो जो करना है, आगे की प्लानिंग करो। अगर आप फ्यूचर में कुछ और करना चाहते हो तो टेक अ नेक्स्ट स्टेप टू स्विच फ्रॉम योर जॉब। पर कम से कम यहाँ पे हो तो कम से कम एक आपका रोटी कपड़ा और मकान तो टू सम एक्सटेंट इंश्योर्ड हो गया ना, दैट इज़ इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक बार वो हो गया, फिर नेक्स्ट लेवल के लिए सोचो, फिर नेक्स्ट लेवल। पर आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे मुझे कितना एफर्ट देना है, ठीक है। पूरी ज़िंदगी नहीं लगानी है, इट्स नॉट वर्थ पूरी ज़िंदगी लगानी फॉर एनी ब्लडी सरकारी एग्ज़ाम। इतना कुछ बहुत ज़्यादा ग्रेट हो नहीं रहा है, ठीक है।
आपको अपना रोटी कपड़ा और मकान इंश्योर करना है वो कर लो, उसके बाद आगे की सोचो, ठीक है। तो आई थिंक कितने सवाल हो गए, आई थिंक हमने 7 सवाल किए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 सवाल किए हैं, और ज़्यादातर इजी क्वेश्चन, इनफैक्ट ये चैप्टर इजी है तो मैं उसमें ऐसा कुछ कह नहीं सकता कि ज़्यादातर इजी क्वेश्चन, सारे सवाल इजी होते हैं चैप्टर के और बहुत ही ज़्यादा सिमिलर भी होते हैं, ये भी है, ठीक है। तो आई थिंक वी आर डन फॉर टुडे एंड we'll meet tomorrow with the same chapter with other set of questions. Okay, thank you so much for listening.